हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं उस राक्षस की कहानी जिसने 16,000 राजकन्याओं को बंदी बना लिया था, जिसका अत्याचार धरती पर सहा नहीं जा रहा था। नरकासुर एक ऐसा अहंकारी असुर जिसने देवताओं को भी चुनौती दी थी, लेकिन जब अधर्म अपनी सीमाएं पार कर गया तब अवतरण हुआ धर्म के रक्षक का। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा किए गए नरकासुर वध की पौराणिक कथा और कैसे अधर्म के अंत के साथ धर्म की विजय हुई। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिंदू पौराणिक कथाओं में नरकासुर वध की कथा एक ऐसी रोचक और प्रेरणादायक घटना है जो अधर्म के अत्याचारों पर धर्म की विजय का प्रतीक है। यह कथा विशेष रूप से नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली से जुड़ी हुई है, जो दीपावली के दिन ठीक एक दिन पहले मनाई जाती है। नरकासुर, जिसे भौमासुर भी कहा जाता है, भगवान विष्णु के वराह अवतार और भूमि देवी का पुत्र था। वराह अवतार में भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष राक्षस के हाथों अपहरण की गई पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर उद्धार किया था। उसी समय भूमि देवी के गर्भ से नरकासुर का जन्म हुआ। जन्म के समय वह एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ योद्धा था, लेकिन धीरे धीरे वह दुष्टता की राह पर चल पड़ा। नरकासुर के दुष्ट बनने का मुख्य कारण उसके अहंकार और प्राप्त वरदानों की अधिकता थी। बचपन में ही उसकी माता भूमि देवी ने उसे वरदान दिया कि वह अजय रहेगा और केवल एक स्त्री ही उसके पद का कारण बन सकती है। इसके अलावा उसने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि उसे कोई देवता या मनुष्य न मार सके। ये वरदानों ने उसे अभिमानी बना दिया। प्रज्ञाज्योतिषपुर का शासक बनने के बाद नरकासुर ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग शुरू कर दिया। उसने त्रिलोक पर विजय प्राप्त करने का अभियान चलाया। इंद्रलोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र को हराया, वरुण देव का छत्र चुराया, देव माता अदिति के स्वर्ण कुंडल भी छीन लिए। उससे सबसे घृणित अपराध यह था कि उसने 16,100 निर्दोष कन्याओं का अपहरण कर लिया, जिसमें स्वर्गलोक की अप्सराएं और पृथ्वी की राजकुमारियां शामिल थीं। इन्हें अपने महल में बंदी बनाकर रखा और अत्याचार किए। ऋषि मुनियों को तंग किया, निर्दोष प्रजा पर अत्याचार किए और देवताओं को चुनौती दी। नरकासुर की संगति में उसके मित्र बाणासुर भी थे, जिनके प्रभाव से वह और अधिक क्रूर हो गया। देवता, ऋषि और प्रजा सब त्राही करने लगे। इस संकट से पीड़ित होकर देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। श्री कृष्ण, जो विष्णु के 8वें अवतार थे, अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर इस दुष्ट का संहार करने का संकल्प लिया। सत्यभामा, जो स्वयं एक कुशल धनुर्धर और योद्धा थी, कृष्ण की सारथी बनी। गरुड़ पर सवार होकर वे प्रज्ञाज्योतिषपुर पहुंचे। वहां पहुंचते ही युद्ध की शुरुआत हुई। नरकासुर के सेनापति मूर्धैत्य और उनके 6 पुत्रों त्राम, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभस्वान और अरुण ने कृष्ण पर आक्रमण किया। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से इन सबका संहार कर दिया। मूर्धैत्य के रक्त से एक नया राक्षस उत्पन्न होने लगा, लेकिन कृष्ण ने उसे भी नष्ट कर दिया। अब मुख्य युद्ध नरकासुर से हुआ। नरकासुर ने शक्ति, तामस और अन्य अस्त्रों का प्रयोग किया। युद्ध इतना भयंकर था कि आकाश में काले बादल छा गए और धरती कांपने लगी। नरकासुर के एक शक्तिशाली बाण ने श्री कृष्ण को स्पर्श किया, जिससे वे मूर्छित हो गए। वरदान के अनुसार केवल स्त्री ही उनका वध कर सकती थी, इसलिए यह लीला रची गई। क्रोधित सत्यभामा ने तुरंत अपना धनुष उठाया और सुदर्शन चक्र की सहायता से नरकासुर पर प्रहार किया। एक बाण ही से नरकासुर का सिर कट गया और वह धरती पर गिर पड़ा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह घटना घटी, इसलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। नरकासुर के वध के बाद श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भक्तदत्त को अभयदान दिया, प्राज्ञ ज्योतिष का राजा बना दिया। अपहृत 16,100 कन्याओं को मुक्त किया। सामाजिक कलंक के भय से कोई उन्हें अपनाने को तैयार न था, इसलिए श्री कृष्ण ने उन्हें अपना आश्रय दिया। वे ने अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया, लेकिन द्वारका में इन्हें स्वतंत्र रूप से रखा। ये कन्याएं
कृष्ण भक्ति में लीन रहीं और कभी विवाह का दबाव न झेला। नरकासुर की मृत्यु से पहले उसने मोक्ष की प्रार्थना की और वरदान मांगा कि उसके वध के दिन लोग अभ्यंग स्नान करें और दीप जलाकर उत्सव मनाएं ताकि उसके पापों का प्रायश्चित हो। तो दोस्तों, यहीं से नरक चतुर्दशी की शुरुआत हुई। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही पौराणिक और प्रेरणादायक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।